दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज दोस्तों ये हमारी एक और किताब है, लेमेंट ऑफ सिंजार, टीयर्स ऑफ यजीदी वुमेन। किस तरह यजीदी वुमन के साथ अबू बकर अल बगदादी ने उनके साथ बलात्कार किया। यजीदी जो कि मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम इस्लाम को नहीं मानती हैं। तो इस किताब को ख़रीदिए। वैसे और बहुत सारी मेरी किताबें हैं। तो दोस्तों आज हम, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे देखने वालों, आज हम चर्चा करेंगे मोहम्मद के उस बड़े झूठ की, इनके प्यारे पैगंबर के उस बड़े झूठ की, जो इन्होंने बोला कि मैं अल्लाह से मिलने गया था, और जो अल्लाह से मिलने गए उसके झूठ की हम कड़ी दर कड़ी खोलेंगे। एक रात जैसा कि मोहम्मद बोले कि मैं सोया हुआ था अपने कमरे में, तो आकाश की छत फटी, वहाँ से जिब्राइल दूत आया और उसके साथ एक घोड़ा भी था जिसका नाम बुर्राक था। और वो बुर्राक घोड़े ने मेरे को ऊपर चढ़ाने से इनकार कर दिया। तो जिब्राइल ने बोला क्या आप इन्हें जानते नहीं, ये मोहम्मद हैं, पैगंबर साहब हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और ये पैगंबरों में सर्वश्रेष्ठ है। तो घोड़े ने फिर उनको बुर्राक नाम के ऐसे जानवर ने चढ़ा लिया जिसका कि मुंह इंसानों जैसा था और पूंछ और पिछला हिस्सा घोड़े जैसा था और उसके पंख पिछले पैर पर लगे थे। तो दोस्तों ये अजीब तरीन जानवर, मैंने MSc जूलॉजी किया है, प्राणी विज्ञान में ही किया है, मैंने ऐसा अजीब तरीन जानवर आज तक नहीं पढ़ा। तो पहला झूठ तो यही है कि कोई बुराक नाम का कोई घोड़ा आज की दुनिया में हुआ या जब की दुनिया में हुआ। दूसरी बात, जो जिब्रील फरिश्ता है, ये फरिश्ता तो इस्लाम में है ही नहीं। ये फरिश्ता तो गैब्रियल फरिश्ता था, जो कि इस्लाम वाले ने, मोहम्मद ने ज़बरदस्ती उसको यहूदियों के फरिश्ते से अपना फरिश्ता बना लिया और इसका नाम जिब्रील रख दिया। तो ये दूसरा बड़ा झूठ। फिर ये बोले कि मैं वहाँ बैतुल मुक़द्दस गया, यानी कि जो जेरूसलम में जो मस्जिद है जिसमें आज झगड़ा चलता है, तो मैं वहाँ गया और मैंने नहीं, पहले मक्का में गया और मक्का में मेरा दिल खोला गया। उसको आबे जमजम, जहाँ से ये लोग पानी लाते हैं, उससे धोया गया। तो पहली बात ये है, और दिल को साफ़ किया गया। पहली बात तो ये है कि ये जो गंदगी होती है दिल में नहीं होती है, दिमाग से होती है। लेकिन इस्लाम की बड़ी विडंबना है कि इस्लाम के हमारे मुस्लिम भाइयों को दिल से सोचने के लिए कहा जाता है, जो कि साइंटिफिकली, वैज्ञानिक रूप से एक झूठ है। तो आबे जमजम को दिल नहीं दिमाग धोना था, तो दिल धो दिया। पहली ओपन हार्ट सर्जरी हुई और फिर सिल दिया और कोई निशान भी नहीं आया। तो ये बात भी बहुत बड़ी झूठ है कि जिब्राइल फरिश्ता कोई सर्जरी करेगा, क्योंकि ये जो गैब्रियल फरिश्ता था ये सर्जरी कर ही नहीं सकते। इस्लाम के अनुसार फरिश्ते वो होते हैं जो एक चमकती चीज़ हैं, वो आपके आदेश का पालन करते हैं, लेकिन इनके हाथ पैर नहीं होते। फिर वो सर्जरी कैसे की? तो ये भी बहुत बड़ा झूठ। उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर मोहम्मद साहब जिब्रील के साथ इज़राइल की उस मस्जिद में गए जिसको कि बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, और वहाँ इन्होंने नमाज़ पढ़ी और बहुत सारे फरिश्ते इनके पास आए, उन्होंने भी नमाज़ पढ़ी। अब इस्लाम में 1,40,000 फरिश्ते माने जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि 20 फरिश्तों से ज़्यादा इनको मालूम नहीं है, और सिर्फ़ एक ही पैगंबर माने जाते हैं या नबी माने जाते हैं। जबकि सारे जो इन्होंने फरिश्ते हैं, ये जो पैगंबर हैं, वो उन्होंने यहूदियों की धर्म पुस्तक से उठाए हैं। जैसे कि गैब्रियल को इन्होंने जिब्रील फरिश्ता बनाया, माइकल को मलाइका बना दिया, इसी तरह इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया, ये पैगंबर है। डेविड को दाऊद बना दिया, जोसेफ को यूसुफ बना दिया, मोसेस को मूसा बना दिया।
तो ये सारे फरिश्ते और पैगंबर मोहम्मद ने यहूदियों की धर्म पुस्तक से चोरी किए हैं। तो वो सारे फरिश्ते मोहम्मद के कथनानुसार उनके साथ नमाज पढ़ी, यानी कि मोहम्मद का परिचय तो यहीं पर हो गया था उन फरिश्तों से। इस बात को ध्यान रखना, ये आगे कहानी में बड़ा दिलचस्प मोड़ आएगा जब मोहम्मद ने एक परी कथा हम लोगों की सिखाई है, सुनाई, या उस समय के मुसलमानों को सुनाई, और जो हम किताबों या हदीस के ज़रिए आज तक इसको पढ़ते हैं। सवाल यह है कि वो मस्जिद ही नहीं उस समय, जब मोहम्मद ने नमाज वहाँ पढ़ ली और फरिश्तों के साथ भी नमाज पढ़ ली, बहुत सारे फरिश्ते आए आसमान से उतरकर, तो मस्जिद तो मोहम्मद की मौत के बाद बनी थी। जब मस्जिद मोहम्मद के मौत के बाद बनी थी, तीसरे खलीफा उस्मान ने उसको बनवाया था, जिसको उस्मान कहते हैं और जिसके नाम पर ओटोमन साम्राज्य है। तो वो फिर नमाज कैसे पढ़ ली, ये एक बहुत बड़ा झूठ फिर मोहम्मद ने गढ़ दिया। उसके पश्चात वो तो एक सोलोमन टेम्पल था, वहाँ मस्जिद नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और वो भी टूटी फूटी अवस्था में था, और वहाँ सारे जेरूसलम के निवासी कूड़ा करकट फेंकते थे। तो वो तो साफ़ सुथरी जगह ही नहीं थी, पवित्र जगह ही नहीं थी। उसके बाद मोहम्मद बारी बारी से डेविड से मिला, दाऊद से मिला, मोजेस से मिला, इब्राहिम से मिला, इदरीस से मिला, और हर पैगंबर इससे पूछता है, मोहम्मद से, जिब्रील से पूछता है कि ये कौन है तुम्हारे साथ। तो बताते हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम के आखिरी फरिश्ते हैं। तो जब नमाज पढ़ ली उन फरिश्तों ने उनके साथ, तो क्या उनको मोहम्मद को पहचाना नहीं? और फिर मोहम्मद ने ही तो नमाज पढ़ाई थी, क्योंकि मोहम्मद ने ही इमामत का काम किया था। तो निश्चित तौर पर हम भी अपने टीचर को, जो हमको कक्षा में लेक्चर देता है, हम जान जाते हैं कि फ़लाने सर हैं। जैसे मुझे MS डिग्री कॉलेज गाज़ियाबाद में सक्सेना सर इंटर में भी पढ़ाते थे, और सक्सेना एक मनोधीर सक्सेना सर केमिस्ट्री मुझे BSc में जब मैं पढ़ रहा था वहाँ पढ़ाते थे, और फिर सक्सेना सर जब मैं MSc कर रहा था जूलॉजी में तो मुझे मुल्तानी मल डिग्री कॉलेज मोती नगर में पढ़ाते थे। तो निश्चित तौर पर जब एक आदमी आपके सामने खड़ा होता है, हज़ारों आदमी उसको सुन रहे होते हैं और सब उसको पहचान लेते हैं। सवाल ये उठता है, जब मोहम्मद ने नमाज़ पढ़ाई थी, मोहम्मद ने इमामत की थी, जब नमाज़ पढ़ी वहाँ जो बैतुल मुक़द्दस जो मस्जिद थी नहीं, तो वहाँ क्या पहचाना नहीं उन फरिश्तों ने, उन पैगंबरों ने? हर बार पूछ रहे हैं मोजेस ये कौन है, कि ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये सारा झूठ और फ्रॉड मोहम्मद ने इस तरह बारी बारी से बोल दिया, और जिब्राइल फरिश्ते का नाम उसमें गढ़ दिया। तो हर बार दाऊद से मिले, इदरीस से मिले, इब्राहिम से मिले, आदम से मिले, सब ये पूछते हैं कि ये कौन है। तो जिब्रील ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो भाई जब नमाज़ पढ़ ली साथ में, इबादत कर ली साथ में पैगंबर के, तो फिर इनको पता नहीं लगा कि वो पैगंबर मोहम्मद था? और क्या उसने अपना परिचय नहीं दिया था कि मैं मोहम्मद हूँ, जिब्रील फरिश्ते के साथ हूँ? तो ये मोहम्मद का एक और बड़ा झूठ पकड़ा गया। उसके बाद मोहम्मद ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि मैं जन्नत की सैर में गया, जहन्नुम की सैर में गया, और मैंने जहन्नुम में जब नरक में गया तो वहाँ मैंने औरतें ही औरतें पाईं, और औरतें ही औरतें पाईं। तो सवाल ये है, जब क़यामत होगी, क़यामत के बाद सारे जहन्नुम में जाएंगे और उसके बाद सारे जन्नत में जाएंगे, लेकिन उस समय तो क़यामत हुई नहीं थी, क़यामत आज तक भी नहीं हुई है। तो फिर बिना क़यामत के जहन्नुम में औरतों को मोहम्मद ने कैसे देख लिया? ये बड़ा सवाल है। मोहम्मद की बात पर संदेह पैदा करते हैं, मोहम्मद की यात्रा को संदिग्ध बनाते हैं कि भाई क़यामत के बिना मोहम्मद ने जहन्नुम में औरतों को कैसे देख लिया। और ये मोहम्मद का औरतों के प्रति बेरुखी दृष्टिकोण को भी शोभित करता है कि मोहम्मद किस तरह से उनके अंतर्मन में औरतों के प्रति घृणा थी। क्योंकि तभी उन्होंने एक बार बोला भी था कि औरतें बहुत टेढ़ी बुद्धि की होती हैं, वो किसी का भी मन खराब कर देती हैं।
क्योंकि मोहम्मद जब एक बार अपने साथियों के साथ मक्का में गप्पे हाँक रहे थे तो एक औरत वहाँ से गुजरी और मोहम्मद की काम वासना जाग पड़ी। काम वासना जागने के बाद तुरंत वो अपने घर पर गए और जो ज़ैनब, जो कि कभी इनकी पुत्रवधू थी, जिसको अब इन्होंने पत्नी बना लिया था, वो चमड़े का काम कर रही थी, लेकिन उसको उठाया और उसके साथ इंटरकोर्स किया और फिर आके बोलने लगे, ये औरतें बड़ी टेढ़ी बुद्धि की होती हैं, आदमी का दिमाग और दिल को दिमाग को घुमा देती हैं। तो मोहम्मद साहब आप ही तो कहते थे कि अपनी नज़रें नीची रखो, फिर आपने नज़रें नीची क्यों नहीं रखी? सवाल का जवाब सारे मौलवी दें कि जब मोहम्मद क़यामत हुई नहीं तो मोहम्मद ने जन्नत में औरतों को, जहन्नुम में औरतों को कैसे देख लिया और गरीब लोगों को जन्नत में कैसे देख लिया। ये मोहम्मद का एक झूठ था, एक फ्रॉड था, जो इन्होंने सिर्फ अपने आदमियों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला। वस्तुस्थिति यह है कि कोई बुराक नाम का जानवर नहीं था, कोई उस मस्जिद में इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी क्योंकि वो मस्जिद थी नहीं, कोई फरिश्ता वरिश्ता इनसे पढ़ने ना आया। क्योंकि मोहम्मद का जब कितना झूठ बोलोगे, एक बार अगर बार बार झूठ बोलते जाओ तो उसको दबाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो मोहम्मद का झूठ तो यहीं पकड़ा गया कि जब तुमने वहाँ नमाज पढ़ाई तो तुमको तो पहचान लिया होगा ये मोहम्मद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। तो बार बार जब तुम मोसेस से मिले, उसने क्यों पूछा कि तुम्हारे साथ जिब्राइल कौन है? क्या वो पहचानते नहीं थे? या जिब्राइल स्वामी बोल देता मैं मोहम्मद के साथ आया हूँ? और मोहम्मद, क्या ऐसा सर्कुलर अल्लाह नहीं भेज सकता था कि मोहम्मद यात्रा पर आएंगे? सबको खबर नहीं कर सकता था? क्या सारे फरिश्ते जानते नहीं थे? क्या जिब्राइल फरिश्ता ये जानता नहीं था कि ये मोहम्मद है? वो तो जानता था। क्या दूसरे लोगों को इतला नहीं की जा सकती थी कि मोहम्मद साहब आ रहे हैं? क्योंकि वो मोहम्मद साहब ना आ रहे थे, न जा रहे थे, न बुराक घोड़ा था, न कोई जिब्राइल नाम का फरिश्ता था। ये सब फ्रॉड था और ये सब फ्रॉड मोहम्मद के दिमाग में चल रहा था। आसमान से फरिश्ता आया, बुराक जानवर पर आया, छत फाड़ कर इनको ले गया और ये थर थर काँपने लगे। और ये फरिश्ता जब पहली बार आया था मोहम्मद को वो देने, एक आयत देने, पहली आयत कुरान की, तब भी इन्होंने फरिश्ते को नहीं पहचाना। और ये कैसा फरिश्ता था, कैसा ज्ञानवान फरिश्ता था? क्या अल्लाह को पता नहीं है कि मोहम्मद पढ़ा लिखा नहीं था? तो फिर फरिश्ता बार बार क्यों बोल रहा था कि पढ़ो? उन्होंने कहा मैं उम्मी हूँ, मैं नहीं जानता, पढ़ो। तो भाई साहब ये बताइए, जब उम्मी है तो ये अल्लाह भी जानता था। तो यहाँ झूठ पर झूठ है। फिर मोहम्मद मरा, मोहम्मद ने मरने के टाइम कलम पेन क्यों मांग गए? अगर वो पढ़े लिखे नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, तो कलम पेन नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन उनको कलम पेन नहीं दिया गया क्योंकि वो सारा फ्रॉड खुल जाता इस्लाम का कि मोहम्मद पढ़े लिखे थे। इससे सिद्ध होता है कि जो कुरान नाम किताब है ये मोहम्मद के मरने के बाद कंपाइल हुई है और सच्चाई ये है। इसलिए इसमें इतनी गलतियाँ पाई जाती हैं। जहाँ से भी किताब उठाओ, कोरी बकवास, कोरा झूठ, कोरा पाखंड है। कहीं भी गलतियाँ इनकी पकड़ सकते हो, कहीं भी पकड़ सकते हो। कहीं भी कुरान उठाओ, आपको समझ में आ जाएगी कि झूठ और फ्रॉड के पास कुछ नहीं है। और उस पूरी रात मोहम्मद गायब थे। अब सवाल ये उठता है कि अगर मोहम्मद गायब थे तो मोहम्मद कहाँ थे? सच्चाई ये है कि जब सुबह सवेरा हुआ, लोग इनको ढूंढ रहे थे। इनके चाचा, इनके दादा अबुल मुतालिब और इनके चाचा अबू तालिब इनको ढूंढ रहे थे कि ये मोहम्मद कहाँ चले गए, क्योंकि अबू तालिब इनके चाचा इनको बहुत प्यार करते थे। तो ये आँख मलते हुए उम्म हानी के घर से निकले, जिसका नाम फ़कीता था और जो शादीशुदा थी और जो इनके चाचा की बेटी थी, जिससे मोहम्मद बचपन से प्यार करते थे और मोहम्मद से वो भी प्यार करती थी। लेकिन अबू तालिब ने ये कहकर अपने भतीजे को ये रिश्ता नहीं दिया कि मोहम्मद कमाते नहीं हैं और जब कमाते नहीं हैं तो मेरी बेटी को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे। तो मोहम्मद का प्यार और उनकी फ़कीता, जिसको उम्म हानी भी कहते थे, जो सबसे बड़ी संतान थी, उसकी माँ थी, उम्म बोलते हैं माँ को, उसके घर से ये आँख मलते निकले। और जब उम्म हानी ने कहा कि ये बात किसी को ना बताना
कि तुम वहाँ फरिश्ता आया जिब्रील और आपको ऊपर अल्लाह से मिलने ले गया, और मैंने वहाँ नमाज़ पढ़ी जो मस्जिद थी नहीं, और उन सब से मिला, अल्लाह से भी मिला। तो उम्मा हनी ने कहा ये सब तुम मत बताना, क्योंकि तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा कि जब फरिश्तों ने नमाज़ पढ़ी तो फिर फरिश्तों से मिलने दोबारा गए आप, तो फरिश्ते क्यों पूछ रहे थे ये तुम्हारे साथ कौन है? क्योंकि फरिश्ते को तो ज्ञान हो जाना चाहिए था, और पैगंबरों को तो ज्ञान हो जाना चाहिए था कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिन्होंने अभी हमको नमाज़ पढ़ाई है। और उम्मा हनी ने यह भी समझाया, अगर ये तुम बोलोगे कि मुझे जहन्नुम में औरतें ही औरतें मिली, तो लोग तुमसे पूछेंगे क़यामत के बिना जहन्नुम और जन्नत कैसे अता किए गए, यानी कैसे विपरीत किए गए। तो उम्मा हनी ने इनको चेताया कि आप बिल्कुल भी मत बताना, नहीं आपका झूठ पकड़ा जाएगा। उम्मा हनी ने बोला कि ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसका आगे का मुंह इंसान जैसा हो या औरत जैसा हो, और पीछे का आप घोड़े जैसे जिसके चारों पैर हों और पिछले पंख लगे हों। क्योंकि नॉर्मली में जो उड़ने वाले घोड़े या उड़ने वाले पक्षी होते हैं, उनके पंख अगले पैरों को पंख में तब्दील किया जाता है। तो उम्मा हनी ने कहा ये विचित्र जानवर तो साइंस के हिसाब से, विज्ञान तो उम्मा हनी भी नहीं जानती थी, लेकिन कहती है कि मैंने ऐसा कोई जानवर देखा नहीं है, तो ये आप मत बताना, नहीं आपकी हंसी उड़ेगी। लेकिन मोहम्मद ने उनकी बातों को नहीं माना और सबको ये कहानी गढ़ दी अपनी शर्म छिपाने के लिए। ये कहने में उनको शर्म आती थी कि मैं उम्मा हनी के घर हूँ। ये कहानी जड़ दी कि जिब्रील फरिश्ता आया, छत फाड़ कर मुझको ले गया बुर्राक जानवर पर, मेरा दिल धो दिया, आमे जमजम से पहली ओपन हार्ट सर्जरी कर दी। तो मोहम्मद की ओपन हार्ट सर्जरी उसका दिल साफ़ करने के लिए हुई थी। वो भाई दिल से नहीं, आदमी दिमाग से सोचता है, और यहीं से इस्लाम में मूर्खता की नींव पड़ी कि जब आप दिमाग से सोचोगे तभी तो सोच पाओगे, दिल तो कुछ सोचता ही नहीं है। फिर ये दिल से सोचने का जो परिपाटी है जो मोहम्मद ने चलाई, आज हमारे मुस्लिम भाई, पूरा मुस्लिम जगत दिल से सोच रहा है, तभी आज इस्लाम की झूठ और फरेब कहानियाँ सामने आ रही हैं, और इस्लाम के अकीदे की, इस्लाम के कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ रही हैं। और तो उम्मा हनी के ये घर से निकले और इन्होंने सबको कहानी बता दी, तो बहुत सारे लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया। लोगों ने कहा मोहम्मद झूठ बोलता है, मोहम्मद उस मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ सकता है। उनके साथियों ने कहा जो मस्जिद बनी नहीं थी, जेरूसलम में सबको मालूम था हिस्ट्री में कि वहाँ अभी कोई मस्जिद नहीं है, वहाँ एक सोलोमन टेम्पल है और जिसमें वो भी नष्ट भ्रष्ट हो चुका है। और फिर लोग कहने लगे अभी तो क़यामत नहीं आई मोहम्मद, तो तुमने औरतों को जहन्नुम में कैसे देख लिया, कैसे गरीब लोगों को जन्नत में देख लिया। इसका मतलब यही सिद्ध होता है कि लोगों ने जब इस किस्से को सुना तो लगा कि मोहम्मद कितना झूठा है, किस तरह झूठ बोलता है, और लोगों ने धड़ाधड़ इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिया था। हाँ, एक मूर्ख था जो इस्लाम का पहला खलीफा था, अबू बकर सिद्दीकी, जिसने अपनी 6 साल की फूल सी लड़की को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 51 के साल की उम्र में उसके साथ निकाह किया, और 9 साल की उम्र में उस बाप ने अपनी फूल सी 9 साल की बच्ची को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसके साथ रुखसत किया और उसका शारीरिक शोषण हुआ। ये इसीलिए कह सकते हैं कि मोहम्मद पीडोफाइल है। पीडोफाइल वो होता है जो बच्चों से और कम उम्र की लड़कियों से सेक्स फरमाते हैं। तो ये पैगंबर मोहम्मद का कैरेक्टर और चरित्र था जो हमने बयान किया, जिसमें झूठ पर झूठ बोले गए और झूठ की उनके पर कच्चे उड़ जाते हैं। उनकी हदीसों से पता लगता है कि बहुत बड़ा झूठ जो मोहम्मद ने बोला, उस झूठ में झूठ दर झूठ बोले गए। यही बात है कि उम्मा हनी ने उनको बोला था कि भाई मोहम्मद इसको मत बताना, ये झूठी कहानी है, तुम्हारी हंसी उड़ेगी। लेकिन मोहम्मद ने सोचा कि ये लोग तो सीधे साधे हैं, अरबी हैं, बद्दू हैं, ऊँट चराते हैं, इनको जैसे मैं बेवकूफ़ बना लूँगा, बन जाएंगे। लेकिन वहाँ कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे, अबू सुफियान जैसे भी लोग थे, और भी बड़े विद्वान और कवि लोग थे जो मोहम्मद के ख़िलाफ़ कविताएं लिखा करते थे कि मोहम्मद एक झूठा नबी है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि मोहम्मद एक झूठे पैगंबर हैं, इसमें कोई शक नहीं, मोहम्मद एक झूठे पैगंबर हैं। और झूठ बोल बोल कर उन्होंने मेराज की यात्रा का जो वर्णन किया
जो इसरा की रात में जो इसरा में हुई थी, जो इसरा रात को बोलते हैं अरबी में, उसके पर कच्चे उड़ गए। और आज सवाल ये है, कोई मौलाना इस बात का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि मोहम्मद की जो मेराज की यात्रा थी वो सच कैसे है। वो सच साबित कर भी नहीं सकते, ना उनमें इसका इतना माता है। आशा है कि आपको ये फैक्ट्स पसंद आएंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।